हेलो एवरीवन, मैं नीलम मैम आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस यूट्यूब चैनल मेघलाल सर में। बच्चों, आज का वीडियो स्पेशली क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि झारखंड बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 3 का आज हम लोग डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो विज्ञान है और हम लोग इसे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इसे सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, क्योंकि बच्चों आपके एग्जाम में मॉडल क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस आना ही आना यह 100% तय है। इसलिए हर एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। हमारे इस चैनल में साइंस का सेट 1 एंड 2, इंग्लिश का सेट 1 एंड 2, सोशल साइंस, हिंदी आदि सब्जेक्ट का सॉल्व मॉडल पेपर अपलोड कर दिया गया है बच्चों। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि हर एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना बच्चों। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि हमारा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये देख रहे हैं आप लोग, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22 सेट 3 मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 10 विषय विज्ञान। समय आपको 1.5 घंटे का दिया जाएगा और पूर्णांक आपका कितना होगा 40 का। ठीक है, एक बार इंस्ट्रक्शंस पर ध्यान देते हैं बच्चों। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। कुल 40 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे। सही विकल्प का चयन करना है और गलत उत्तर के लिए आपको कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। इसलिए बच्चों कोई भी प्रश्न को छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं आपका, इसलिए बेफिक्र होकर सारे क्वेश्चन को टच करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। ठीक है बच्चों, अगर जैसे देखिए यहाँ पर आप लोग, जैसे एक मिरर है। ठीक है, ये मिरर हो गया। मिरर में देखिए एक किरण आ रहा है, वो मिरर को टच करता है, फिर वापस वो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो जब हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जो रे बनाता है, जो कोण बनाता है इस रे से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और दूसरा हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इधर से रे आ रहा है, यहाँ टच किया बिंदु में, इस आईने को टच किया और वो वापस लौट गया। ठीक है, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है बच्चों, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, बराबर होता है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है बच्चों, 60 डिग्री होता है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, उसके बराबर है, तो वो भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम लोग। जैसे ये आपका मिरर रहा, अब क्या कह रहा है कि कोई भी किरण अगर आती है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, जो ये मुख्य अक्ष है आपका, इसके समांतर अगर कोई किरण आती है तो वो दर्पण के से टकराने के बाद वो जो लौट जाती है, नीचे से भी मान लीजिए इधर से आया, ऐसे करके लौट गया, तो ये जो बिंदु होता है बच्चों, ठीक है, तो ये बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं। जैसे आप लोग मालूम है कि इसे क्या कहते हैं हम लोग, फोकस कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी। वक्रता त्रिज्या, तो देखेंगे बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू क्या होता है, फोकस इक्वल टू क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। और आपका क्या दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या। तो आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, वक्रता त्रिज्या, मतलब आर आपको दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर। तो 54 को क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, भागा दे देना है 2 से, तो क्या हो जाएगा आपका 27। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया है जिससे उसके सामने आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो आपको इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बच्चों की मिरर के सामने आप वस्तु को कहाँ पर रखेंगे कि उसका जो सामान का जो आकार है, उसका प्रतिबिंब जो है बच्चों, उसका भी समान आकार होगा। ठीक है, जितना आपका ऑब्जेक्ट है उतना ही सेम उसका ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब भी बनेगा। तो वो कहाँ पे रखने से होता है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा, वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है।
ऑप्शंस गिवन है गाड़ी के साइड मिरर में, ये तो बिल्कुल गलत है बच्चों, साइड मिरर में कभी नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी गाड़ी की हेडलाइट में, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन घटना है। तो देखेंगे बच्चों, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई कांच है या फिर जल भी रहा, तो कोई अगर सीधी किरण आ रही है, ठीक है, कोई सीधी किरण आ रही है, तो हम लोग देखते हैं कि वो क्या होता है, जैसे ही जल का सतह को छूता है वो क्या करता है, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है थोड़ा सा। तो ऐसा जो मुख्य पथ से जो विचलित हो रहा है बच्चों, तो ऐसा कौन सा घटना कहलाता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बच्चों प्रकाश का अपवर्तन, लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन नंबर ए बर्फ, बी है किरोसिन, सी वायु एंड डी है हीरा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी वायु। इसमें प्रकाश की चाल जो होती है बच्चों बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शंस ए है फोकस, बी है प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, सी है एफ और 2F के बीच और डी है 2F पर। तो देखेंगे बच्चों अवतल लेंस और उत्तल लेंस का जो इमेज बनता है बच्चों वो लगभग सेम बनता है। मान लीजिए एक मिरर है, ठीक है, तो जब भी इस पर, तो ये क्या कह रहा है कि किस स्थान पर वस्तु को रखना चाहिए कि उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो वो क्या करेंगे बच्चों, मान लीजिए ये एफ है और ये 2F है, तो एफ और मेन पॉइंट है उसके बीच में हम लोग रखेंगे, ठीक। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। तो आप लोग को अच्छे से पता है पावर का मात्रक क्या है, तो वो है डायप्टर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया जिससे वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना, उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं बच्चों कि आवर्धन जो होता है, जितना आपका आवर्धन किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना साइज रहेगा, आवर्धन क्या होता है उसके ठीक उतना गुना बड़ा होता है, जितना उसका साइज रहेगा उतना ही गुना बड़ा बनेगा। तो यहाँ देख लीजिए बच्चों कि आपको कितना दिया हुआ है, 3 गुना बड़ा, यानी उसका साइज कितना होगा 3। तो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दृष्टि पटल, या फिर इंग्लिश में आप लोग इसे बोल सकते हैं रेटिना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है। ऑप्शंस ए है उत्तल, बी है अवतल, सी द्विफोकसी और डी है इनमें से कोई नहीं। मतलब उस व्यक्ति को बच्चों जिसको निकट दृष्टि दोष है उसे दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, उसे अवतल लेंस लगाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है। दूर बिंदु बोला है बच्चों, ठीक है, और सामने का बिंदु जब भी आपसे कहा जाएगा तो आप क्या करोगे, ऑप्शन नंबर बी लगाओगे 25 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर आपको बोला गया है दूर बिंदु, तो यहाँ क्या लगाओगे अनंत। आप कहीं किसी स्थान पर खड़े हो जाओ, जितनी दूर तक आप देखना चाहोगे आप उतनी दूर तक देख सकते हो, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए किस जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो ऊर्जा हमें किससे मिलती है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ही श्वसन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। ऑप्शंस गिवन है ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी है हाइड्रोजन और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप लोग को अच्छे से मालूम है बच्चों, जो भी कुरकुरे का पैकेट है, चिप्स का पैकेट है, जो भी बिस्किट्स का पैकेट है, मतलब जो भी पैकेट्स होते हैं उसमें कुछ गैस भरा हुआ रहता है, ठीक है, जिसके कारण उसके जो अंदर में जो भी खाद्य पदार्थ होता है वो सुरक्षित रहता है। तो उसमें कौन सा गैस भरा जाता है, वो है ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ठीक है। इसे अच्छे से याद रखना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17,
दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो उपचयन का मतलब पहले आप लोग जान लीजिए बच्चों। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन का एडिशन। अब किसी में अगर किसी इक्वेशन में अगर ऑक्सीजन है उससे टूटकर अगर किसी के साथ आके मिल जाता है तो ये हो गया उपचयन। और अपचयन कब होता है, जिसके से टूट रहा है उसे हम लोग कहते हैं अपचयन, और जिसमें आके जुड़ रहा है उसे कहते हैं उपचयन। तो यहाँ आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, ठीक है। तो उपचयन किसके हो रहा है, तो यहाँ देखिएगा ZNO में जिंक के साथ ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन टूट के किसके साथ आके मिल रहा है, कार्बन के साथ, मतलब यहाँ पे कार्बन का उपचयन हो रहा है। अगर आपको अपचयन बोलता है बच्चों मतलब कि ऑक्सीजन किससे टूट रहा है, तब आप क्या लगाते हैं, ऑप्शन नंबर सी जिंक। लेकिन आपसे पूछा है उपचयन, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं बच्चों, एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट में देखिए Ag आपका सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल है। NO3 आपका सिंगल है, तो यहाँ पर भी सिंगल है NO3। यहाँ Na आपका सिंगल है, मतलब सोडियम, यहाँ भी सिंगल है। यहाँ क्लोरीन देखिएगा सिंगल है, यहाँ भी क्लोरीन सिंगल, मतलब आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है यही बिल्कुल सही है। बाकी आप देख लीजिए कुछ ना कुछ कमी सब में होगा। यहाँ Na2 है, यहाँ Na2 है, सही है, लेकिन H2 है, और यहाँ कितना हो गया H3 और इधर 2, 3 2 जा 6 है, मतलब ये गलत है। तो नेक्स्ट क्यों देखना बच्चों, जब ऑप्शन नंबर 1 ही आपको मिल गया है राइट, तो ये डायरेक्ट आंख मूंद के टिक कर दीजिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। ऑप्शंस ए है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है, बी है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनाता है, सी है कोई अभिक्रिया नहीं होती है, और डी है आयरन लवण एवं जल बनाता है। तो यहाँ देखिएगा बच्चों, जो आयरन होता है Fe, ठीक है, Fe जो होता है बच्चों जब उसे हाइड्रोक्लोरिक के साथ ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, Fe क्या करता है Cl2 बनाता है और H2 को अलग कर देता है, ठीक है बच्चों। जो फेरस है लोहा वो HCl के साथ मिलकर FeCl2 बना देता है, हाइड्रोजन को साइड कर देता है, ठीक है, उसे गैस बना करके उड़ा देता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। देखिए आयरन FeCl2 प्लस H2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए पदार्थ में कौन रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। देखिए बच्चों रंगीय सूचक की बात है तो वो कौन करता है, लिटमस पेपर, ठीक है। और यहाँ गंधीय सूचक आता है, गंध मतलब गंध करने का, तो वो क्या हो जाता है, लौंग वैनिला प्याज में वो आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या पूछा है, रंगीय रंग को, तो लिटमस पेपर आप लोग जानते हैं कि वो कलर को चेंज करता है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है। तो जोड़ने के लिए आपको पता है बच्चों कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का डॉक्टर यूज करते हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। तो अभी तो आपको बताया बच्चों, इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में ही था, क्वेश्चन नंबर 21 में प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा, CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रही है। कौन सी अभिक्रिया हो रही है, 2H2 प्लस O2 H2O, तो इसमें जुड़ रहा है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अम्ल किस में पाया जाता है बच्चों, सेट्रिक अम्ल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कोविलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलियन को क्या होगा, इस विलियन में क्या होगा बच्चों, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कोई विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं बच्चों कि जो लिटमस पेपर होता है उसका मिडिल भाग होता है उसे 7 कहते हैं, जो न्यूट्रल होता है, ठीक है। जो 7 से कम होता है वो एसिड होता है, और जो 7 से अधिक होगा उसे बेस कहते हैं, ठीक है। कोई विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो लाल कब होगा, जब वो एसिड में आएगा, यानी 7 से कम होगा, तो उसका pH मान पूछा है, तो यानी 7 से कम यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी है 2, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है। तो भोजन का पाचन किससे करता है, खाद्य रितिका से, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, पाचन प्रक्रिया में अमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है? तो कौन प्रोटीन का पाचन करता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी होगा, पित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीबा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो जानते हैं आपको मानव हृदय में 2 होते हैं, जो राइट और लेफ्ट, और दोनों में 2-2 होते हैं। ठीक है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम से क्षारीय करता है? तो ऐसा कौन करता है बच्चों? तो क्लोरोफिल, बी है हीमोग्लोबिन, सी है श्वेत रक्त कणिका, और डी है पित्त। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, विक्काणु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा कौन सा काम नहीं हो रहा है? तो इस बात पे ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर ए है जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण के संवहन ऊपरी मुखी गति में सहायक। ये तो बिल्कुल सही है बच्चों। नेक्स्ट है बी, यह पौधों में ताप का नियमन करता है। बिल्कुल सही है। सी है यह जाइलम में जल की गति के लिए प्रेरक बल प्रदान करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है बच्चों। नेक्स्ट है यह भोजन का संवहन करता है। ये बिल्कुल रॉन्ग है, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा बच्चों वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपको यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा है? तो लिंगी पौधा कौन है? पपीता। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पपीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, एक मुकुल है, ठीक है, कली टाइप का है, वो धीरे धीरे क्या करता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है। देखिए फिगर को अच्छे से देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा मुकुल है, वो क्या करता है, बड़ा हो जाता है, उसके बाद वो क्या हो जाता है, अपने आप टूट जाता है। ठीक है। तो ये कौन सा जनन है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा, मुकुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। और लड़कियों में कौन करता है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेस्टेरोन। तो आपको यहाँ पे लड़कों में पूछा गया है, लड़कों में यौवनावस्था के बारे में, तो वो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है? तो मादा जनन तंत्र का भाग कौन है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय। बाकी जो ये है मूत्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी और शुक्राशय, ये सारे लड़कों का जनन तंत्र है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है? ठीक है। तो ऑप्शंस गिवन है, भूतापीय ऊर्जा, बी है नाभिकीय ऊर्जा, सी है पवन ऊर्जा, और डी है जैव मात्रा। इसका राइट ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो ऑप्शंस ए है कोयला, बी है सीएनजी, सी है पेट्रोल, और डी है सौर ऊर्जा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ऑप्शंस में आप देखिएगा नहीं का यूज किया गया है। तो जैव मात्रा स्रोत का उदाहरण, तो जैव मात्रा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो ऐसा कौन सा होगा? लकड़ी भी है, गोबर गैस भी है, नाभिकीय ऊर्जा भी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, कोयला। ठीक है। तो ये बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा बच्चों।